मैं जी 2 महीने तक जुड़ी हूँ। मेरी बेटी का पेपर 2 बार रह गई थी पेपर में। किस चीज का? दूसरे देश में जा रही, कनाडा में। हाँ, सरकारी जॉब मिल गई मेरी बेटी ने। हाँ, मेरी बेटी का पेपर क्लियर हो गया। अच्छा। बाबा मुख्ता बोले थे कि मेरा नाम लेकर पेपर में बैठ जाइए, कलम अपने आप चल लेगी। अच्छा। हाँ, बाबा ने ऐसा चमत्कार करा। मेरी वाइफ की जान बचाई, मेरे बच्चे की जान बचाई। मेरा बच्चा एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था। मैं रोहतक मेडिकल में ले गया। 2 आदमी और चौपे ढोरन में मतलब घर बार में सब में दिक्कत है। बाबा के वहाँ से जुड़े 3 साल हो गया हमें। अच्छा। हाँ जी, बहुत बरकत है। अच्छा, दारू छोड़ दी? दारू छोड़ दी। जो घर के अंदर बहुत परेशानियां थी और जिनका कोई समाधान नहीं मिला, सब जगह घूम लिए थे, परंतु यहाँ आने के बाद में पहली बार में ही बाबा के यहाँ हमको फ़ायदा मिला, बच्चों को फ़ायदा मिला। मेरे डांगरों में बरकत, मेरे खेती बाड़ी में बरकत, मेरे पति ने दारू छोड़ दी और मेरे बच्चों में बरकत। जी, मेरा पति दारू बहुत पीता था। हाँ, यहाँ आने के बाद हाथ नहीं लगाया है। सभी को यही कहना चाहूँगा कि धाम पे एक बार आए और जो है ना लाभ उठाएं। 3 महीने हुए हैं। 3 साल से घर बैठा था, नौकरी मिल गई। पशुओं में गड़बड़ थी, पशुओं में फायदा हुआ। शरीर में दिक्कत। मंगल और शनिवार को बाबा का दरबार लाया जाए जी, बाबा जोतराम जी महाराज का। और जी बीमारी तो इनकी एक भभूति है, बाबा की भभूति से ही सभी रोगों की दवाई। बाबा की भभूति चमत्कार है जी। नाथ निरंजन सिद्ध भभूता श्री जोतराम जी शिव शंकर अवतारी। कलयुग का देवता भगवत की बुढ़िया देता, भगवत की बुढ़िया विपदा दूर करे। ओम जय जोराम हरे देवा, जय जोराम हरे। ये संगाति पूर्ण काज करे। मैं जी 2 महीने तक जुड़ी हूँ। मेरी बेटी का पेपर 2 बार रह गई थी पेपर में। किस चीज का? दूसरे देश में जा रही, कनाडा में। हाँ, सरकारी जॉब मिल गई मेरी बेटी ने। अच्छा। हाँ, और मैं ये कहूँगी जो इसने दिल तमन्ना है ना जी, सबकी मनोकामना पूरी करें बाबा। पेपर में फायदा होया? हाँ, मेरी बेटी का पेपर क्लियर हो गया। अच्छा। बाबा मुख्ता बोले थे कि मेरा नाम लेकर पेपर में बैठ जाइए, कलम अपने आप चल लेगी। अच्छा। हाँ, बाबा ने ऐसा चमत्कार करा। मेरी बेटी का पेपर क्लियर हो गया। 2 महीने हुए मैंने यहाँ पर आती है दाम। कौन से देश में है? कनाडा में। कनाडा में गई हुई। हाँ। और जी मैं यह कहूँगी, जो बाबा का दिल तक मन है ना, बाबा हर काम करे। कोई काम ऐसा नहीं है अगर जो बाबा के दाम पावे और वो काम नहीं होता। मेरा ऊपर एक ही दिक्कत रहा करती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। पहले विश्वास था आपको ऐसे? हाँ, मैं यहाँ आए पास मेरी बेटी का पेपर क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ से ज्यादा फायदा हुआ? हाँ। तो देवेंद्र भगत जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? देवेंद्र बहुत अच्छे हैं जी, बिल्कुल सिंपल, ना कोई घमंड, बहुत मतलब सीधे साधे और मतलब जी बहुत अच्छे हैं। बाबा जोतराम जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाबा जोतराम की तो जी क्या प्रशंसा करूँ मैं, तो बस ये कहूँगी जो इसने दिल तमन्ना ना, उसके सब सारे काम हुए जी। हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगी जी, इसने दिल तमन्नो, जिसकी भी जो भी समस्या हो, आओ इस धाम पे, बाबा मनोकामना जो सब पूरी कराएं। पर श्रद्धा भाव होता है, श्रद्धा होनी चाहिए मन में एक। मैं गांव पाली से हूं, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, और बाबा के धाम पर 6-7 साल से आ रहा हूँ लगातार। जब हम आए जो घर के अंदर बहुत परेशानियां थी और जिनका कोई समाधान नहीं मिला, सब जगह घूम लिए थे, परंतु यहाँ आने के बाद में पहली बार में ही बाबा के यहाँ हमको फ़ायदा मिला, बच्चों को फ़ायदा मिला और हमारे चारों तरफ चहुमुखी विकास हुआ। घर में, नौकरी में, पैसे में और व्यापार में भी, धंधे में, पशु में, धन में, सब चीज़ में बाबा ने चमत्कार दिए
और जब भी सच्चे मन से बाबा को याद किया तो हमें बाबा ने रात को साक्षात दर्शन भी दिए हैं और अपने धाम पर भी हमें जब भी आए हैं हमें खुशियाँ ही खुशियाँ बांटी है। और भगत जी भी इतने बढ़िया आदमी हैं कि इनसे बढ़िया आदमी हमें कहीं भी नहीं मिला। और ये धाम सच्चा धाम है और यहाँ बाबा जोतराम, बाबा निरंजन नाथ, बाबा भोता सिद्ध इनके चमत्कार होते हैं। और जो इनकी सच्ची भावना से सेवा करता है, इनको याद करता है, उनका सदा ये ध्यान रखते हैं और उनको सदा आशीर्वाद देते हैं। और हमारे घर के अंदर बहुत ही चौमुखी विकास है, सब चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जो वीडियो देखना चाह रहे हैं उन भाइयों को सभी को मैं ये कहूँगा कि भाई आप इस सच्चे धाम पर अम्बोली धाम आएँ और भगत जी जो बताते हैं एकदम से इतनी बढ़िया बात बताते हैं कि आपके घर के अंदर जैसे यहीं खड़े होकर के बता रहे हो। और आएँ और बाबा की सेवा लें और उनकी सेवा करके और अपने जो जिसको भी जैसा दुख है उसका अपना समाधान करवाएं। 6 महीने हो गए जी आते हुए, मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे डांगरों में बरकत, मेरे खेतीबाड़ी में बरकत, मेरे पति ने दारू छोड़ दी और मेरे बच्चों में बरकत। हाँ, और मेरा जी सब क्या बरकत से कारोबार में जो कोई भी आना चाहो सच्चा मन तो आओ, सच्चा मन तो मानो, बाबा जोतराम सबका काम सिद्ध करें। हाँ देवेंद्र भगत जी हाँ, के बारे में क्या कहोगे? देवेंद्र भगत जी सबके साटे साटे से जी। हाँ, धन्यवाद कोई जी। समस्या हो तो कोई भी समस्या हो देवेंद्र भगत आप समस्या का हल करें से जी, बाबा जोतराम की अरदास से। दारू कितने साल से पी रहे थे आपको? दारू जी मेरे पति तो मैं जिससे शादी हुई मेरे को आए हुए 1 साल हुए थे जिससे दारू पी रहे थे। हम रेवाणा से। अच्छा, यहाँ बाबा जोतराम के धाम पर कितने दिन हो गए आपको? हमें 12 महीने होते आएंगे। क्या फायदा हुआ है? जी मेरे हस्बैंड दारू भी पीते थे, फिर घर में भी परेशानी थी। अच्छा, घर में भी परेशानी थी, दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह करते थे। मैं अपने घर रहा करती मम्मी के। अब मेरे को 6 महीने के 9 महीने होते आ रहे हैं। अब बिल्कुल मेरे घर में बिल्कुल सही काम बन रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री बिल्कुल दाऊँ अपना मौज मस्ती में है। बच्चे भी खुश, हम भी खुश। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? वीडियो देख रहे हैं उनने भी यही कहना चाहती भाई आओ बाबा धाम के एक बार आओ, आप लोग भी आओ देखो। हम तो यही कह रहे हैं बस। मैं डोकी गांव से हूँ जी। अच्छा, बताओ यहाँ कितने दिन से? मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या फायदा हुआ है यहाँ? फ़ायदा यहाँ जी जो मंगत मांगते हैं अपने आत्मा से और सच्चे दिल से जो आते हैं उसकी सारी जोतराम बाबा सारी उम्मीदें करते हैं। हाँ जी, यहाँ के जो आपको क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर? मेरा यहाँ फ़ायदा ये हुआ है जी कि मैं यहाँ आया था मगर भाई बच्चों का रिश्ता उस्ता हो जाए जी और बढ़िया काम हो जाए जी, हमारा बढ़िया काम हो रहा है जी और बच्चों का अच्छा रिश्ता हो गया जी। अच्छा, यहाँ के जो देवेंद्र भगत जी हैं उनके बारे में क्या विचार आप? देवेंद्र भगत जी तो बहुत अच्छे इंसान है जी, साक्षात भोले शंकर भगवान है जी। जो मतलब जो मंगत मांगते हैं भगवान की कृपा से, जोतराम की कृपा से सारी मंगतें पूरी होती हैं। पलवल से आई। अच्छा, क्या समस्या थी? समस्या सब बहुत ज़्यादा परेशानी घर में। क्या हुआ? आदमी शराब पीता था और चौपे ढोरन में मतलब घर बार में सब में दिक्कत थी। बाबा के वहाँ से जुड़े 3 साल हो गया हमें। अच्छा, हाँ जी, बहुत बरकत है। अच्छा, दारू छोड़ दी? दारू छोड़ दी। हाँ, तो आपको बताया किसने कि यहाँ दारू छूटती है? यहाँ मतलब वहीं के पलवल के जिन्होंने हमें जोड़ा था यहाँ पे। अच्छा, पहले आया करता कोई? हाँ जी, कई साल से पंडित से। हाँ जी। तो आप यहाँ धाम पर लेके आए, आपने कहीं दवाई नहीं दिलवाई उसको? नहीं नहीं, अच्छा, बाबा का ही विश्वास गुरुजी ने दिलाया। अच्छा। हाँ जी। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? तो जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, गुरुजी के पास आए और अपनी हर समस्या का हल निकाले। मंगल और शनिवार को बाबा का दरबार लाया जाए जी, बाबा जोतराम जी महाराज का। और जी बीमारी तो इनकी एक भभूति है, बाबा की भभूति से ही सभी रोगों की दवाई, बाबा की भभूति चमत्कार है जी। नाथ निरंजन सिद्ध भभूता श्री जोतराम जी शिव शंकर अवतारी
यानी कि तो जी एक 3 चुटकी बबूती ये काम करे है जी। कोई बांझ बेटी हो, कोई भी रोग हो शरीर में, बाबा की भभूति का चमत्कार है। और यह धाम का एड्रेस बताना जी। ये जी झज्जर जिला लग गया है, नियर सल्लावास अम्बोली धाम बाबा का। कोसड़ी नजदीक लगे, कोसड़ी तो 7 किलोमीटर है, सल्लावास तो 3 किलोमीटर है जी, झज्जर तो 28 किलोमीटर है जी, झज्जर जिला में। आप अपने फोन नंबर बोलना चाहिए। हिंदी में बोलूँगा जी, 720 666 95 95 जी, ये मोबाइल नंबर है दाम। मेरा नाम रेखा है, गांव जासवा से आई हूँ। पति का नाम दीपक है। क्या समस्या थी? जी मेरा पति दारू बहुत पीता था। हाँ, यहाँ आने के बाद हाथ नहीं लगाया है। अच्छा, वो भी आते हैं कि आप अकेले आते हैं? आ रहे हैं जी, बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, ऊपर भंडारा में है। अच्छा, भगत बन गए तो इसमें? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बाबा ने छुटवा दी? हाँ जी बिल्कुल छुटवा दी। पहले आपको विश्वास था कि यहाँ धाम पर आने से दारू छूट जाएगी? नहीं ना जी, कोई विश्वास नहीं था। अच्छा, अब विश्वास हो गया? हाँ जी। अच्छा, हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई बाबा के दरबार में आओ, हाजिरी लगाओ, फेरी लगाओ और आके अपना आशीर्वाद लो और सुख पाओ। अच्छा, काम सिद्ध होंगे, आपको हाँ विश्वास है? हाँ जी। जय बाबा जोतराम जी की। मैं रोहतक से हूँ। मैं यहाँ पे सवा साल से धाम पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद में हमारे को बहुत खुशी मिली है। बाबा जोतराम जी की कृपा हुई और हम लगातार यहाँ पे सवा साल से आ रहे हैं। बाबा देवेंद्र नाथ जी जो हैं बड़े ही दयालु गुरु जी हैं। जब भी वो बुलाते हैं और हम यहाँ पे अपना धाम पे ज़रूर आते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सभी वीडियो देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि इस धाम पे आने के बाद में जो खुशी मिलती है, आत्मिक खुशी भी और वैसे भी, तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि धाम पे एक बार आए और जो है ना लाभ उठाएं। देवेंद्र भगत जी के बारे में क्या? देवेंद्र भगत जी बड़े ही नेक दयालु गुरु जी हैं और इनसे इतना प्यार प्रेम हो गया कि बस वहाँ से हम खिंचे हुए आ जाते हैं, याद करते हैं। यहाँ 3 महीने हुए हैं। 3 साल से घर बैठा था, नौकरी मिल गई। पशुओं में गड़बड़ थी, पशुओं में फायदा हुआ। शरीर में दिक्कत रहती थी, बीमारी थी और ऊपरी प्राय वाली थी, उनमें बहुत आराम हुआ। 95% आराम हुआ। जो भी आपके घर में समस्या थी? घर में समस्या थी। 3 साल से कोई काम नहीं मिल रहा? कोई काम नहीं मिल रहा था जी। हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद नौकरी मिल गई मेरे को। 3 महीने के अंदर अंदर मिल गई? हाँ जी। और पशुओं में फायदा है। अच्छा, घर में ही बरकत हो गई? घर में ही बरकत हुई। घर में रोड़ा रबदा तड़बड़ रहती थी, उसमें बहुत सुख शांति है। हाँ जी। जो भी कुछ काम करते हैं वो काम बनते हैं, पहले काम भी नहीं बनते थे। तो आप इस अम्बोली धाम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया धाम है। जोतराम कैसा देव संसार में कोई भी नहीं है और देवेंद्र भगत कैसा कोई भगत नहीं है। यहाँ आने वालों का काम होता है? बहुत बढ़िया काम होता है। ये जो श्रद्धा दिल से जो मानता है ना, उसका काम बहुत बढ़िया होता है। अम्बोली धाम पर सबसे पहले तो मैं अपना फिर से बता देता हूँ। मेरा गांव सुंदरेटी, जिला झज्जर, और अम्बोली धाम से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गांव। अम्बोली धाम से 14 किलोमीटर दूर है सुंदरेटी गांव, सुंदरेटी। और जी मैं आर्मी से रिलेटिव हूँ। आर्मी में मैं धर्मगुरु की पोस्ट पर 20 साल सेवा किया मैंने आर्मी में। 20 साल में मंदिर में रहा हूँ। मंदिर में रहते हुए जी मैं इस धार्मिक संस्था में जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही। उसके बाद जी ये तो बाबा जोतराम बहुतार निरंजन दास बाद में हमारे एरिया में गुणगान हुआ है, उससे पहले हम नहीं जानते थे। तो 26 साल पहले की बात है, भिवानी में मेरी वाइफ जाती थी। भिवानी में मेरे को मालूम भी नहीं था, मेरी वाइफ जाती थी भिवानी में जोतराम धाम पे। तो वहाँ से उसने ये जोतराम का नाम लिया। उसके बाद ये
कौन सी एक दूसरा दरबार है कोई, मैं उसका नाम तो नहीं जानता। हाँ यहाँ की, तो वहाँ से भी हमने ये बाबा जोतराम का देखा, हम बाबा जोतराम से जुड़ रहे थे। उसके बाद हमारे ये देवेंद्र भगत जी और चुनका बहन जी ने ये अपने जोतराम और निरंजनकार बहुता का ये धाम बनाया, बहुत अच्छा सुंदर भवन बनाया है ये। तो मेरे को पता लग गया यूट्यूब के ज़रिए मोबाइल से, तो मैं अपने यूट्यूब पर पढ़ता था, तो मेरे एक दिन मोबाइल का आ गया कि आमोली धाम और श्री निरंजनाथ और बहुता श्री जोतराम का कोई मंदिर है। मैंने अपने मोबाइल पर सर्च किया ये है कहाँ, तो मोबाइल से सर्च किया तो पता लग गया भाई ये इतने किलोमीटर दूर है। तो मैं पंडित जी था, पंडिताई करता हूँ मैं, और जी पत्रा का काम करता था। तो मेरे पास संगत आती थी, संगत बहुत ज़्यादा आती थी मेरे पास भी, ज्योतिष दिखाने के लिए। हिंदू धर्म का पहले प्रथ ग्रंथ है ज्योतिष। तो मैंने जी ये भूत प्रेत किसी को कोई संकट हो जाए तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पर नज़दीक रास्ता आमोली धाम है। तो उन लोगों को मैं बोला भाई फ्री सेवा है वहाँ पे, और मैंने सर्च भी देखा है और कई संगत गई उनसे पता भी किया है। पहले मैंने 2 साल पता किया कि भगत कैसा है, भगतनी कैसी है, कोई लालच तो नहीं है, कोई लोभ तो नहीं है, पैसा तो नहीं लेते हैं, क्या ढोंग पाखंडी तो नहीं करते हैं। तो जी मैंने 2 साल सर्च किया, मैं आया नहीं यहाँ पे आमोली धाम पाया नहीं। फिर उसके बाद मैं संगत को भेजता था, संगत से मैं पता करता, फिर उनसे मैं पूछता था जी को पैसा तो नहीं लेता भगत जी, या भगतनी पैसा लेती हो, या कोई ऐसे कोई ढोंगबाजी करते हो। तो उन्होंने बताया, बोले नहीं जी भगत जी बहुत अच्छा है, और चुनका बहन जी हैं माता जी वो भी बहुत अच्छी हैं, और रिजल्ट भी अच्छा देती हैं। और जो भी संकट होता है पब्लिक के ऊपर, घर गृहस्थी का जो संकट है, भूत का, प्रेत का, पितरों का, ये बहुत अपनी भभूति दे करके एक ताती बांध करके और उनको परिवार में शांति मिलती है। जो दारू पीता हो दारू भी छुटाई है। तो मैंने बहुत से पब्लिक यहाँ पे भेजी, उनका रिजल्ट यही मिला कि पंडित जी आपका भला हो, आपने अच्छी जगह हमारे को भेजा आमोली धाम पे, और भगत देवेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं, चुनका बहन जी भी बहुत अच्छी है। फिर मैं भाई ठीक है। तो भगत जी बोले भाई ये बंदा कौन है भेजने वाला। भगत जी को तो पता ही नहीं था कि देवानंद पंडित जी कौन है, देवेंद्र भगत जी को मालूम नहीं था मेरे बारे में। फिर उन भक्तों को बोला कि भाई उसके पंडित जी के नंबर दे दो मेरे को, कौन है वो, उसके बंदे बहुत आते हैं मेरे पास। तो जी फिर लास्ट में क्या किया, उन्होंने मेरे बंदों ने जा करके पब्लिक ने बोला कि भगत जी आपको याद कर रहा है। मैं बोला भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन ठीक है भगत जी अच्छा है और अच्छा धाम है तो मैं जाऊँगा। तो जी मैं 2 साल के बाद मैं यहाँ पर आया, मैं और मेरी वाइफ आए। तो उस टाइम पर मेरी वाइफ को तकलीफ़ थी, मेरी वाइफ को बहुत भारी तकलीफ़ थी, और बड़े बड़े दामों पर मैं ले गया था, और वो खुद भी चली गई थी। मैं फौज में था जब भी चली जाया करती, लेकिन वो तकलीफ़ किसी ने नहीं काटी। और मैं रोया करता कि क्या तकलीफ़ है, किसी ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे, कोई क्या बता दे, बैक आते पैसे खूब लिया उन्होंने मेरे से, मैंने भी दिया अपनी दिल से, मैंने बहुत पैसा लगाया और अपनी दिल से मैंने अपनी मर्जी से भी दिया, लेकिन उनसे कोई इलाज नहीं हुआ। मैं तय दिल से मैं रोने लगा। एक दिन मैं प्लांट में ड्यूटी करता हूँ, NTPC प्लांट में, वहाँ बैठे बैठे मैं रोने लगा। एक भगत जी को बात किया मैंने, जिस भगत जी के पास मेरी मैडम जाती थी, कि भगत जी मेरी मैडम बहुत तकलीफ़ है और मैंने आपसे बहुत इलाज करा लिया, कि कारण क्या है, ये दुखी क्यों हो रही है। बोला भाई आप तो वहाँ फलानी जगह ले जाओ, मैं तो वहाँ पे हूँ। उन्हें दूसरी जगह ले जाया कि मैं महाकालेश्वर हूँ, आप वहाँ ले जाओ। मैं बोला आपने इतना पैसा लगवा दिया, अभी भी मैं इसको ठाई ठाई हांडूँ। मेरी वाइफ तकलीफ में थी। लास्ट में मैंने सोचा कि भाई चलो नज़दीक एक धाम है, मैं लास्ट ट्राई मार लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी भाई जीवेगी कि मरेगी। मैं यहाँ पे लेके आया देवेंद्र भगत के दरबार में। इसने आकर के सच्ची बताई कि भाई पंडित जी आप चिंता मत करो, भक्तों के ऊपर भी विपत्ति आ जाती है, मेरे ऊपर भी आ जाती है और आपके ऊपर आ जाती है, कोई बात को नहीं, लेकिन ये बाबा बबूता जोतराम निरंजनाथ जी ये इलाज करेंगे आपका। मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं तो भभूति और ताती दूंगा, विश्वास आप रखना। मैं ठीक है भगत जी। तो भगत जी ने क्या किया, भभूति दई ताती बांधी और इसने मेरा पूरा इलाज किया। उस दिन से और आज तक काफ़ी मेरे ख्याल हो गए होंगे 15 साल करीब हो गए, मेरी वाइफ को कोई तकलीफ नहीं आया और आज तक इस दरबार में आती है। मेरे को बड़ी शांति मिली। मैं भाई बहुत अच्छे भगत हैं और बहन जी चुनका भी बहुत अच्छी है, मेल मिलाप भी अच्छा है। और आज मेरा इतना मन खुश हो रहा है, इतना मन खुश हो रहा है कि पता नहीं मैं भगत जी के लिए क्या कर दूं।
लेकिन मेरी औकात है मुझसे अच्छा, मैं गले लग के मिलता हूँ कि भगत जी मेरी आपने संकट काटा मेरी वाइफ का, और इसने इतना आशीर्वाद दिया, मेरी वाइफ की जान बचाई, मेरे बच्चे की जान बचाई। मेरा बच्चा एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था, मैं रोहतक मेडिकल में ले गया। 2014 की बात है ये। 2014 में दिसंबर में 8 तारीख की रात की 8:30 बजे मेरा लड़का एक्सीडेंट हो गया था। एक बुजुर्ग था और एक मेरा लड़का। वो बुजुर्ग तो उसी टाइम बेचारा मर गया था, वो सालावास गांव का था, और सासरोली और सुंदरेटी के बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मैं बुढ़ा जानता भी नहीं था, 9 दिन में उसका पता लगा बुढ़ा कहाँ का है। उसके बाद मैं मेरे बेटे को ले गया दिल्ली बेस हॉस्पिटल में। आर्मी के डॉक्टर आए, मेरे अफसर आए आर्मी के, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। 9 दिन में मेरे लड़के ने पलक झाकी, मेरा लड़का 9 दिन में ठीक हुआ। डॉक्टरों ने आके बोला कि पंडित जी आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे। मैं बोला जी मैंने कोई कर्म नहीं किए, सिर्फ बाबा जोतराम की मेहरबानी है और आमोली धाम से देवेंद्र भगत की मेहरबानी है, जो आज मेरा परिवार उजड़िया हुआ इसने बसा दिया। यहाँ करके उस तरह के मैं बोला भगत जी मैं एक खुला जागरण करना चाहता हूँ इस दरबार में, आप आज्ञा दो। तो ये ने बोला भाई पंडित जी आपकी इच्छा हो तो देख लो। मैं बोला ये मैंने जागरण किया 2023 में। मैं बोला जी देसी घी का भंडारा करूंगा दूध और जलेबी से, और जितनी भी संगत आओ मैं धर्म करूंगा, मेरी इच्छा है। तो जी मैंने धर्म किया, मेरा बेटा की जान बची। मेरा बेटा फिर आर्मी में नौकरी लग गया। मेरे बेटे की वाइफ है वो भी सर्विस करती है, वो अच्छी पदवी पे है, वो कलर की पोस्ट पे है, और उसको भी बढ़िया नौकरी मिल गई। आज मेरा बच्चा फल फूल है, एक मेरा पोता हो गया, एक पोती है, और मैं भी फिलहाल सर्विस करता हूँ, आर्मी से रिटायरमेंट आ गई। और आमोली धाम से मैं जुग जुग से सदा जीऊँगा, इतना जुड़िया रहूँगा, मेरा यही है। तो आमोली धाम बहुत अच्छा धाम है, और भगत जी भी बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन दिल को डांटना पड़ता है। अगर किसी के दिल में बेईमान ना हो, कोई बहकावे कि वो टूणा करता है, टोटका करता है कि वो अच्छा है, वो अच्छा, कोई अच्छा नहीं। भगत है तो दिल का अच्छा देवेंद्र भगत है, ये दिल से अच्छे हैं और काम भी अच्छे करके देते हैं। दुनिया को भरम है ये बोल दो, देखो ये धाम तो कोई बना लेगा, लेकिन धाम पे इलाज करने वाला और सही इलाज करने वाला कोई नहीं है। तकरीबन तो आधे तो ये दुकान और ढोंग पाखंडी कर रहे हैं, लेकिन इधर तो असलियत में भक्ति इधर है, और दिल की बात यही मन से करते हैं, दिल से और अपना समझ के करते हैं। गरीब से, गरीब का कोई भी संकट हो, ये बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तय दिल से तेरा इलाज करूँगा, आप चिंता मत करिए भाई, घबराइए मत नहीं भगत भाई, ये बोलते हैं कि आप घबराइए मत नहीं। और मैंने आज यहाँ पे तकरीबन 8-7 साल हो गए जुड़े इस धाम पर। भगत जी इतना ही है ना, 7-8 साल हो गए इस धाम पर मैंने जुड़े। आज तक मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि भगत जी मेरे से पैसा लेता, ठगता। बाकी तो मैंने, और मैं कहीं जगह गया हूँ लुकमा, मैं रिपोर्ट भी मिले, दुकान बना रखी कईयों ने। तो भक्ति हर आदमी नहीं पुगा सकता, धाम तो कोई कर लेगा, कर रहे हैं दुनिया, कोई बात को नहीं, लेकिन असली भक्ति तो ये है। वीडियो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि असली भक्ति ईमानदारी, वफादारी और माता पिता की सेवा करो, और परिवार में सुख शांति रखो, भाइयों का भाई से विचार बनाए रखो, भगत से विचार बनाए रखो, और भगवान के ऊपर भरोसा रखो। बस सिर्फ यही मेरा कहने का विचार है कि एक परिवार सबसे बड़ा है, गुरु और माँ और बाप, ये है, और ये जो रास्ता बता देंगे उससे बढ़ के कोई नहीं है। तो भगत जी देवेंद्र ने और चुनका बहन जी ने मेरे को अच्छा रास्ता बताया। आज मेरा परिवार सुरक्षित है और अच्छी तरह है, आराम से दाल रोटी खा रहे हैं बिल्कुल, और भगवान दया से बाबा जोतराम की महाराज की कृपा से, भगवता की कृपा से और देवेंद्र भगत का आशीर्वाद से सही परिवार पड़ रहा है।